हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखो बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। चाहे वो एग्जाम आपका एनएसओ एग्जाम हो, आईएमओ, डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम हो, या शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टॉपिक का। ठीक है, इसमें देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है ये। इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ऑपरेशंस करने होते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में आपको एक ही बात समझनी है, कौन सा रूल होगा जिस रूल के हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आता है बेटा, बॉड मास रूल आता है। बॉड मास रूल का मतलब होता है, पहला जो लेटर इसमें है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले इक्वेशन जो दिया रहता है आपको, उसमें आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उस ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी का मतलब यहाँ पर ध्यान दो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन में ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स। उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। तो इक्वेशन में कभी कभी 5% ऑफ, 50, या ऐसे 10% ऑफ, 80, ऐसे आया होता है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो उसके बाद ब्रैकेट के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है जो भी इक्वेशन में डिवाइड दिया रहता है। ठीक है, तो उसको आपको डिवीजन को सॉल्व करना है, किसके बाद, ऑफ के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका लेटर कौन सा है बेटा, यम। यम लेटर का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डिवीजन के बाद आपको क्या सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद लेटर है ए, ए का मतलब है एडिशन। ठीक है, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है, एडिशन। और एडिशन के बाद क्या करना है बेटा, लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल है आपका बॉडमास रूल। ठीक है, इस रूल के हिसाब से हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और जो भी आंसर आएगा फाइनल उसको सॉल्व करके वो आपका आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन चॉइस करना है। ठीक है, तो और एक बार यहाँ पर देख लो, रूल क्या है, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना है ऑफ, ऑफ के बाद आपको सॉल्व करना है डिवीजन, डिवीजन के बाद आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको सॉल्व करना है एडिशन, और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के हिसाब से हमें सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और पहला क्वेश्चन हम क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आपको क्या मतलब कुछ सिंबल का मीनिंग दिया रहेगा, उसको आपको समझ कर लेना है इसमें, और जो भी इक्वेशन में दिया है सिंबल्स उस जगह पे उसको पुट करना है, और बाद में आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, देखो बेटा, इफ लेस देन का जो सिंबल है उसका मीनिंग उन्होंने क्या दिया है, लेस देन सिंबल का मीनिंग दिया है माइनस, ग्रेटर देन सिंबल का उन्होंने मीनिंग क्या दिया है, प्लस। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाइड बाय, एंड डॉलर, ये जो लास्ट ये सिंबल जो है इसको डॉलर का सिंबल बोलेंगे इसको, डॉलर, ये सिंबल का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइडेड बाय। ओके, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 27 ग्रेटर देन 81 डॉलर 9 लेस देन 6, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जो भी इक्वेशन आपको दिया है एज इट इज लिख लो यहाँ पे, 27 ग्रेटर देन 81 डॉलर
$81 नो 9 लेस देन 6। ये आपको क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, गिवन एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब इसका जो मीनिंग दिया है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 27, अब यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब दिया है बेटा प्लस, ठीक है। 27 प्लस 81, डॉलर का मीनिंग क्या दिया है बेटा, डॉलर का मीनिंग दिया है डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 9, और लेस देन का मीनिंग यहाँ पर दिया है उन्होंने, लेस देन का मीनिंग दिया है -6। तो ये हमने कन्वर्ट करके एक्सप्रेशन को लिखा। तो अब हमें बॉड मास रूल के हिसाब से, पहले यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं है, इक्वेशन में ऑफ नहीं है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद का क्या आता है, डिवीजन। तो इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 27 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 9 का 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है, 9 -6। तो अब यहाँ पर बचेंगे 2, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। तो इन दोनों में हम पहले क्या करेंगे बेटा, एडिशन। एडिशन के बाद क्या आता है रूल में, सब्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ पर 27 प्लस 9, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 33, सॉरी इसका वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, इसका वैल्यू आएगा 36, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 36। तो 36 -6, तो आंसर फाइनल हमारा आ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 30 आ रहा है, ठीक है। तो 30 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन में 30 है। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, और हर एक एग्जाम में डेफिनेटली आता है क्वेश्चन। एग्जाम कौन सा भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा भी रहेगा, उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है। जिसमें आपको खाली जो मीनिंग दिया है सिंबल का, वो मीनिंग समझकर उसमें पुट करना है सिंबल्स, जो भी आपका ऑपरेशन से मैथमेटिकल, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाद में जो भी लास्ट में आंसर आएगा वही आपका, मतलब ऑप्शन में आपको ढूंढना है, ठीक है। तो एकदम इजी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और इसके डेफिनेटली मार्क आपको जाने नहीं देने हैं, और उसके आपको डेफिनेटली मार्क्स यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 30। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक्सप्रेशन क्या दिया है उसको लिख के लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जो भी दिया रहेगा उसको आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन आपको दिया है, एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है 24 डिवाइडेड बाय 12 -18 प्लस 9। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना है, ढूंढना है, लेकिन इसको आपको पहले एज इट इज नहीं सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जो भी उन्होंने मीनिंग दिया है उसको वैसे पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 24 डिवाइड का मतलब उन्होंने क्या दिया है बेटा, देखो डिवाइड का मतलब दिया है, डिवाइड का मतलब दिया है मल्टीप्लाइड बाय। तो 24 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद माइनस का मीनिंग क्या दिया है, एडेड टू, प्लस 12 प्लस 18, ठीक है। माइनस की जगह पे प्लस लिखा मैंने। उसके बाद क्या दिया है, देखो प्लस का मतलब उन्होंने दिया है, प्लस का मतलब दिया है डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, पहले हम इस इक्वेशन में कौन सा ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो बाकी की सारी चीजें वैसे ही लिख लेना है आपको। 24 इंटू 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9, इसका आंसर क्या आने वाला है, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पर देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन बचा है, तो इन दोनों में हम पहला कौन सा ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वर्ड मास रूल में हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या है, इन दोनों में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 इंटू 12, ठीक है। तो इसका
आंसर आएगा बेटा 288, ठीक है। 24 10 दा 240 और प्लस 40, ठीक है। 288 प्लस 2, ठीक है। 288 प्लस 2, तो फाइनल हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन का आंसर आएगा 290। 290 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही इस इक्वेशन का आंसर होगा, और वही आपका सी ऑप्शन दिया है 290। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, इफ डॉलर मीन्स प्लस, डॉलर का मीनिंग क्या दिया है, प्लस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है हैशटैग, हैशटैग का मीनिंग दिया है माइनस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, एट द रेट, यही सिंबल किसका है बेटा, एट द रेट का। एट द रेट का मीनिंग उन्होंने दिया है मल्टीप्लीकेशन, एंड स्टार, स्टार का मीनिंग दिया है डिवाइड, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो उन्होंने बोला है वैल्यू क्या होगी, $16 4 @5 #70 *8, इसका वैल्यू आपको क्या होगा, ये यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, हम इसको क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसमें, इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे जो भी मीनिंग दिया है उसमें, और फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन जो भी दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या दिया है, देखो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है 16 डॉलर 4 @5 #72 *8 ये आपको क्या दिया है बेटा, एक्सप्रेशन दिया है। तो इसको पहले हम जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 16 डॉलर का मीनिंग क्या दिया है इधर, तो डॉलर का मीनिंग यहाँ पे दिया है प्लस, 16 प्लस 4 एट द रेट का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। हैशटैग का मीनिंग दिया है -72 और स्टार का मीनिंग क्या दिया है बेटा, स्टार का मीनिंग दिया है डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। तो इसका वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ऑपरेशन करेंगे डिवीजन वाला ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी की चीजें, सारी चीजें आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है, उसको आपको वैसे ही लिखना है। बाकी की चीजों को जो आपको सॉल्व करना है उसको ही पहले हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक साथ में ही सब ऑपरेशंस नहीं करने हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो हमें हर बार बॉडमास रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बेटा 72 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर क्या आएगा, 8 9 72, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है 9, ठीक है, इसका आंसर आएगा 9। तो आप देखो बेटा, इसके बाद आप यहाँ पर डिवीजन खत्म हो गया ऑपरेशन। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 16 एज इट इज आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, प्लस 4 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 20, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है 20। 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, -9 एज इट इज। अब यहाँ पर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पर एडिशन आ जाएगा 36 माइनस 9, तो फाइनली हमें इसका वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 27। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 27। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 27 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है प्लस, प्लस का मीनिंग दिया है माइनस, ओके, एंड माइनस का मीनिंग दिया है, माइनस का मतलब दिया है डिवाइड, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड 4। तो इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। और बेटा शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में हर एग्जाम में हर बार इस क्वेश्चन को वो पेपर में दिया रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है, एकदम इजी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें आपको खाली ये जो मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चीजें आपको इसमें करनी होती है, ठीक है। और वो एकदम इजी रहता है। तो यहाँ पर देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो एक्सप्रेशन, पहले हम एक्सप्रेशन को उसको लिख के लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक्सप्रेशन क्या दिया है, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 16 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 16। अब देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग प्लस दिया है, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3, प्लस का मीनिंग क्या दिया है, देखो प्लस का मीनिंग दिया है माइनस, माइनस का मीनिंग क्या दिया है, माइनस का मीनिंग दिया है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है बेटा, डिवाइड का मीनिंग मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो 16 एज इट इज लिख दिया, प्लस 3, ठीक है, -5। अब यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 हमें करना था, लेकिन यहाँ पे कैंसल, पूरा कैंसल नहीं होता। तो क्या करो, यहाँ पर ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। 5/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 4। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, तो जब पूरा कैंसल नहीं होता है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। अब यहाँ पर क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आप 16 प्लस 3 5 इंटू 2, तो इसका वैल्यू आएगा 10, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, तो एडिशन पहले करना है, ठीक है। एडिशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 19 माइनस 10, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। तो 19 माइनस 10 वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, 9, ठीक है। 9 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर, ठीक है, 9। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो ये अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है प्लस का मतलब दिया है डिवाइड, प्लस मींस डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया है, डिवाइड मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मींस प्लस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू किसका ढूंढना है, 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हम पहले इधर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम पहले इसको इक्वेशन एक्सप्रेशन को यहाँ पर हम लिखते हैं, बाद में उसको हम क्या करेंगे, जैसा भी मीनिंग दिया है क्वेश्चन में हर एक सिंबल का, तो उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 -2 इंटू 8, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 12 प्लस का मीनिंग क्या दिया है, देखो बेटा प्लस का मीनिंग दिया है डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 6,
और डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड का मतलब दिया है माइनस, -3। माइनस का मीनिंग क्या दिया है, माइनस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 2। और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, मल्टीप्लाई का मीनिंग दिया है प्लस, +8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो डिवाइड है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, 2। 6 टू जा 12, 2 माइनस यहाँ पर एज इट इज बाकी का लिखो, 3 इंटू 2 +8। अब हमें क्या करना है, सॉल्व, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6, 6 +8। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। ठीक है, तो एडिशन करेंगे हम, तो 2 माइनस 6 +8 क्या होगा, 14। ठीक है, 6 +8 होगा 14। तो लास्ट में यहाँ पर 2 माइनस 14। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो बेटा, क्या दिया है देखो, प्लस का मीनिंग यहाँ पर दिया है डिवाइड। ओके, प्लस का मीनिंग यहाँ पर दिया है डिवाइड। ओके, उसके बाद डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस दिया है। ओके, और माइनस का मीनिंग क्या दिया है, माइनस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, प्लस। ओके, तो यहाँ पर हमने 12 डिवाइडेड बाई 6 को 2, और यहाँ पर -3 इंटू 2 +8। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 2 3 इंटू 2 6, ओके, और +8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा पहले, हाँ, इसका वैल्यू आना चाहिए, इसका आंसर -12 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, -2 दिया है। थ्री इंटू 2 6, ओके, +8। हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पर थोड़ा गलती की। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 2 2 -6 है ना, इसका साइन माइनस है, तो हमने पहले यहाँ पर ये किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया। तो यहाँ पर देखो 2 + 8 करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है, इनका साइन प्लस है। ठीक है, तो प्लस क्या ऐड करना है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10, और ये -6 एज इट इज रखना है। ठीक है, -6, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको वैल्यू, वैल्यू 4। आंसर क्या आने वाला है इसका, 4। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे नहीं होता है एडिशन, ए इसका साइन तो माइनस है 6 का। ठीक है, 6 का साइन माइनस है, प्लस वाला एडिशन करना है। एडिशन किसके साथ होता है, सेम साइन के साथ एडिशन होता है। ठीक है, तो +2 और +8, इसका वैल्यू आएगा 10, 10 -6 क्या आ जाएगा, आंसर 4 आएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो किसका वैल्यू आपको ढूंढना है बेटा, 15 - 3, 15 - 3 +10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं,
एक्सप्रेशन दिया है आपको, एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या दिया है देखो, एक्सप्रेशन दिया है 15 माइनस 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे 15 माइनस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 3 प्लस का मीनिंग क्या दिया है बेटा, प्लस का मीनिंग दिया है माइनस 10, उसके बाद मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है डिवाइडेड बाय 5 और लास्ट में डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड का मीनिंग दिया है प्लस, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पर देखो बेटा पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 15 इंटू 3 हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पर, 15 इंटू 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आएगा, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्व मल्टीप्लीकेशन। 15 इंटू 3 क्या आएगा बेटा 45 माइनस 2 प्लस 5। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर जो प्लस वाली चीज है उसको एडिशन करना है, ठीक है। तो प्लस 45 प्लस 5 कितना आएगा 50 माइनस 2, तो लास्ट में आंसर क्या आने वाला है आपका 48। देखो 48 कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन दिया है और कुछ आपको मीनिंग दिया है आपको सिंबल का। तो यहाँ पर हम पहले एक्सप्रेशन लिख के उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सप्रेशन क्या दिया है, ठीक है, एक्सप्रेशन आपको दिया है यहाँ पर, ब्रैकेट दिया है बेटा, ब्रैकेट में 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाइज बाय 8 प्लस 6 इज इक्वल टू आपको पूछा है, ठीक है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो में दिया है बेटा, माइनस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 15, माइनस का मीनिंग दिया है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मीनिंग क्या दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड का मीनिंग दिया है प्लस 19, ओके, प्लस 19। मल्टीप्लाई का फिर मीनिंग यहाँ पर दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब दिया है डिवाइड 8, और प्लस का मीनिंग क्या दिया है बेटा, प्लस का मीनिंग दिया है माइनस, ठीक है, प्लस मीन्स माइनस। तो इसको हम पहले, अब यहाँ पर देखो बेटा बॉडमास रूल में आपको पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम, ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट में दो चीजें, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो पहले आप एडिशन को नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को ये करेंगे, क्योंकि एडिशन के पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 इंटू 15 कितना आएगा बेटा 45 प्लस 19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। अभी तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह से, तो जब तक पूरी तरह से ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम बाहर की चीजें वैसे ही रखेंगे, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो 45 प्लस 19 ब्रैकेट में क्या आने वाला है बेटा 64, ब्रैकेट का वैल्यू पूरा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया 64, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। तो 8 जा क्या होता है 64, तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा 8 प्लस 8, ठीक है, माइनस 6। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, इसका आंसर फाइनली 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस बेटा। तो इस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टॉपिक के, और इसमें आपको एक ही रूल अप्लाई करना था, बॉडमास रूल, ठीक है। और उस हिसाब से आपको हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस हिसाब से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है।
तो अगले क्लास में हम इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। थैंक यू।